दुर्बुद्धि तथा ज्ञानारी दैत्यव्य का विनाश वर्णन। सूत जी बोले, सौनक, हे वत्स, तुमने भगवान महोदर की महिमा से युक्त यह अद्भुत कथा सुनी। अब तुम्हें एक और उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें भगवान महोदर की कीर्ति निहित है। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दुर्बुद्धि नामक एक दैत्य बहुत प्रबल हो उठा। अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने भगवान गजमुख से निवेदन किया कि उनकी रक्षा की जाए। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें अभय प्रदान किया और दैत्यराज दुर्बुद्धि को मार डाला। उस दैत्य का पुत्र ज्ञानारी भी बड़ा हठी और पराक्रमी था। अपने पिता के मरने पर उसने गजमुख से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसकी प्रार्थना सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसने भगवान त्रिलोचन को प्रसन्न करने का परामर्श दिया और साथ ही पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की शिक्षा दी। ज्ञानारी निर्जन वन में जाकर उस मंत्र से अनुष्ठान पूर्वक तपस्या करने लगा। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए, जिनके दर्शन करके अत्यंत हर्षित हुए असुर ने सर्वत्र विजय और निर्भयता का वर प्राप्त कर लिया। वर देकर शंकर अंतर्ध्यान हो गए और असुर प्रसन्न होकर घर लौटा। फिर उसने विशाल असुर सेना एकत्र कर सब लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसके निरंकुश शासन का सर्वत्र आरंभ हुआ। उसने सभी कर्मों पर रोक लगा दी और छल, अनीति, अनाचार, असत्य, अधर्म, हिंसा, अपहरण आदि की छूट दे दी। उसके अत्याचारों से धरती कांप उठी। धरती ने देवताओं के पास जाकर रक्षा की प्रार्थना की। इधर देवता और ऋषि मुनि भी विवश, असहाय, अनाश्रय और भयभीत हो रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, प्रभु, ज्ञानारी के अत्याचारों से पीड़ित हुए धरती आपसे रक्षा प्रार्थना करने के लिए आई है। हे नाथ, उसकी निरंकुशता से हम भी अत्यंत त्रसित हो रहे हैं। आप हम सब पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, गणेश्वर की उपासना से यह तुम्हारा दुख शीघ्र ही दूर हो सकता है। उनके दशाक्षरी मंत्र गण क्षिप्र प्रसादनाय नमः का जप करते हुए उन्हीं महोदर भगवान को प्रसन्न करो। देवताओं ने विष्णु के उपदेश से महोदर की आराधना आरंभ की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी को स्वप्न देकर कहा, तुमने पहले पुत्र की इच्छा की थी, उसे पूर्ण करने के लिए मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। सिंधु तनया ने प्रसन्नता व्यक्त की और निद्रा भंग होने पर उन्होंने अपनी शैया पर एक अलौकिक शिशु को लेटा हुआ देखा। हरिप्रिया ने उसे तुरंत अपने अंक में उठा लिया और प्यार करने लगी। उन्होंने उसी समय पूर्ण आनंद का अनुभव किया था, इसीलिए बालक का नाम भी पूर्णानंद ही रखा। उधर महोदैत्य ज्ञानारी के पुत्र भी हुआ था, जिसका नाम उसने सुबोध रखा। वस्तुतः सुबोध यथा नाम तथा गुण ही हुआ। उसके मन में पूर्णानंद महोदर के लिए अत्यंत श्रद्धा भक्ति का भाव था। वह निरंतर उन्हीं का स्मरण, ध्यान और नाम जप करता रहता था। वह अपने पिता के सामने भी भगवान महोदर का गुणगान किया करता था। उसके पिता ज्ञानारी को यह बात सहन नहीं हुई। ज्ञानारी ने पुत्र को बहुत समझाया कि महोदर में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है और ना ही वह जगदीश्वर ही है। जगदीश्वर तो मैं हूँ, जो समस्त विश्व पर शासन करता हूँ, इसलिए उसका नाम स्मरण आदि व्यर्थ ही है। किंतु सुबोध ने उसकी बात नहीं मानी। जब ज्ञानारी ने देखा कि उसका पुत्र किसी प्रकार मानता ही नहीं, तो अत्यंत क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट, बता तेरा वह पूर्णानंद महोदर कहाँ है? मैं उसे वहीं जाकर मार डालूंगा। सुबोध बोला, उन अंतर्यामी और सर्वसमर्थ प्रभु को मारना तो दूर, कोई छू भी नहीं सकता। देखो, वे धरती, आकाश, जल, थल, वन, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, लता, बल्लरी,
पवन, सरोवर, सरिता, अणु, परमाणु आदि में व्याप्त हैं। जितने भी चराचर जीव हैं, उन सभी में प्रभु का निवास है। यहाँ तक कि मुझ में और आप में भी वे मूषक वाहन महोदर सदैव विद्यमान रहते हैं। ज्ञानारी ने लाल नेत्रों से घूरते हुए कहा, यदि तेरा महोदर सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता? यदि वह सामने आए तो मैं उसे इसी समय मार डालूंगा। तभी एक भयंकर ध्वनि के साथ मूषक वाहन पर गजमुख प्रकट हो गए। ज्ञानारी यह निश्चय भी ना कर पाया कि यह कौन है, कहाँ से आया है। तभी महोदर ने उसे मार डाला। उसके मरते ही समस्त संसार में सुख शांति स्थापित हो गई। ओम गणेशाय नमः। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता